नमस्कार, स्वागत है सच्ची खबरों में और मैं हूं दिनेश कुमार। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अजय जी, भारत में जो अभी फ़िलहाल चल रहा है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पर एक सांसद की सदस्यता जो है ख़त्म कर दी जाती है और उसके ऊपर अमेरिका में भी चर्चा होती है कि ये सही है, गलत है। तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हो कि एक सांसद की जो सदस्यता है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाती है और उसके बाद उसे 2 साल की जेल भी हो जाती है? आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं। और उन्होंने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए ये बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी जो भी ये घोटाला करते हैं, जो भी ये इनके आरोप आते हैं, वो केवल मोदी सरनेम वाले क्यों होते हैं। मोदी सरनेम पर उन्होंने टिप्पणी की। तो देखो, व्यक्तिगत आपका विपक्षी पार्टी का नेता है, उसके ऊपर आरोप आप लगा सकते हो, लेकिन किसी के सरनेम यानी मोदी सरनेम कोई जरूरी थोड़ी। वो मोदी तो कितने आम आदमी जो पॉलिटिकल में है ही नहीं, जो समाज भी है, एक सोसाइटी पर सामाजिक कार्यकर्ता भी है, समाज से कितने, मतलब समाज में असंख्य लोग होते हैं जिनका इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। तो एक सरनेम को टारगेट करना एक व्यक्तिगत आक्षेप है और जो लोग सार्वजनिक जीवन में नहीं है वो उनको भी इस नाम की वजह से वो नीचा देखना पड़ता है। तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है पूर्णेश मोदी करके, उन्होंने गुजरात की एक जिला कोर्ट है उसमें ये अपनी याचिका लगाई कि ये हमारे समाज के ऊपर आक्षेप है और हम सबको टारगेट किया गया है, तो इसके ऊपर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। तो उस कोर्ट ने ये माना है कि ये आक्षेप गलत है और उन्होंने ये पूरा प्रक्रिया की है। तो अभी राहुल गांधी के पास या कांग्रेस पार्टी के पास ये मौका है कि वो जो ऊपर की जो भी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। देखिए, ऐसे जो हमारे देश में केसेस है जो अदालतों में अटके हुए है वो कई संख्या में है, उनकी कोई गिनती नहीं है। देखिए, एक फ़ैसला जो 2019 में ये याचिका दायर की थी और उसके बाद 2023 मार्च में इसका फ़ैसला आना, बीच में ज़मानत भी मिल गई थी, पर इतना जल्दी सब कुछ होना एक मतलब खटकता है लोगों को कि कैसे हो जाता है। मतलब जो बलात्कार के केसेस है वो अटके पड़े रहते हैं अदालतों में, पर ऐसे जो ये मानहानि का केस है वो इतना जल्दी अदालत में काम कर जाता है। एक सोचने वाली बात है। देखो, वैसे ये कोर्ट का मामला, इसमें कोई कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और विपक्षी पार्टी ने जिस तरह से इस मुद्दे को बनाया, उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उन्होंने सब ये कराया है। अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये पूरी तरह से कोर्ट का मामला है और यदि उनको उससे राहत भी कुछ लेनी है तो उनको कोर्ट का ही सहारा लेना चाहिए। देखिए, क्योंकि ये जो फैसला दिया है ये बिल्कुल जिला स्तर की कोर्ट ने दिया है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो उच्च स्तर के जो न्यायालय है उनका रास्ता उनके लिए खुला था, तो उनको उनमें शरण लेनी चाहिए थी, अपनी बात रखनी चाहिए थी। तो जैसे भी पार्टी से रिलेटेड या ऐसे कोई बड़े मुद्दे होते हैं तो कांग्रेस के कई राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो भी बहुत अच्छे वकील है, कपिल सिब्बल है वगैरह, अभिषेक मनु सिंघवी है, वो लोग कांग्रेस पार्टी का वहाँ पक्ष रखते हैं बड़ी मजबूती के साथ। तो उनको ऐसा कुछ करना चाहिए। इससे पहले ही उन्होंने पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण कर दिया, खुद कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने लपेटना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है, वैसे मैं राजनीतिक दृष्टि से इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसमें कोर्ट में ही मामला ही सुलझाने को। तो क्या लगता है इस मामले से? देखिए, पहले राहुल गांधी ने पद यात्रा की और उसके बाद ये मामला होना, चर्चाओं में आना, तो आने वाले चुनाव में इन सब मुद्दों को लेकर असर पड़ सकता है दोनों पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी पे? असर कितना पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, चुनाव में क्या माहौल बनता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिलहाल यही कोशिश कर रही है। राहुल गांधी जिनकी छवि, उनका तो आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया जो वर्कर है उनकी ओर से ये सब किया जा रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब 10 साल यूपी की सरकार थी तब भी राहुल गांधी की छवि एक ऐसे नेता के तौर पे थी कि जो मैच्योर, और जब भी देश के अंदर कोई बड़ी घटना होती है वो विदेश चले जाते हैं, छुट्टियों पे चले जाते हैं और कोई मतलब बिल्कुल मैच्योर नहीं है कि देश के अंदर क्या चल रहा है। तो उन्होंने उस छवि को तोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली। निश्चित रूप से पब्लिक के बीच में कोई भी नेता जाता है और उससे संवाद करता है तो उसकी छवि निकलती है, तो फायदा तो होता ही है पब्लिक में जाने से। तो मतलब जरूर फायदा होगा आने वाले पब्लिक के बीच में जाएगा, पब्लिक के मुद्दे उठाएगा, उनसे संवाद करेगा, तो उसका नुकसान तो कुछ है ही नहीं, फायदा ही है। तो लेकिन ये जो हर मुद्दे को राजनीतिकरण करना, उससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करना, ये प्रवृत्ति भी ठीक नहीं है देश में। देखिए, 12 अप्रैल को बंगला खाली करने के आदेश दे दिए हैं
कमेटी ने कि जो सांसद भवन है राहुल गांधी का वो खाली कर दिया जाए, तो अब जैसे जो काम है वो बहुत रफ्तारी से पकड़ रहा है। इसमें ये है कि कोर्ट ने ये कहा है कि आपने जो बयान दिया है, ये बयान किसी के व्यक्तिगत आक्षेप और सरनेम को लेकर ऐसा बयान वैसे देना नहीं चाहिए। किसी व्यक्तिगत राजनीतिक दृष्टि से आरोप लगाना अलग बात है, और किसी पूरी जाति को या किसी पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करना ये वैसे नैतिक रूप से भी सही नहीं है। देखिए ऐसे तो फिर भी कोर्ट ने ये कहा है कि आप इस संबंध में माफ़ी मांगिए, अपना पक्ष रखिए। न तो उन्होंने माफ़ी मांगी, न ही कोई कोर्ट पक्ष रखा, और न ही ऊपरी अदालत में उन्होंने कोई अपना याचिका दायर की। तो इस संबंध में फिर जब संसद की जो सदस्यता है उससे ही उनको बेदखल कर दिया गया है, इस संबंध में उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो फिर संसद ही नहीं रहे तो बंगला तो खाली होगा। तो ऐसे मामले हैं जो हर का चुनावी माहौल में ऐसे तो कई है जो मामले हो जाते हैं, किसी पे क्या होना क्या नहीं होना, कोई किसी पे बोल देते हैं, कोई तो बड़े लेवल पे ही ऐसे मुद्दे चले जाते हैं, पर उन पे ऐसा कुछ नहीं एक्शन होता। पर एक जो सांसद है, एक ऐसा नहीं लगता कि एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, जो पार्टी के लीडर है उनको टारगेट किया जा रहा है कि इन्हें किसी भी तरह से हटा दिया जाए। देखो, एक राजनीति में एक टैगलाइन चलती है कि राजनीति एक ऐसा जंगल है जिसमें एक राजनीतिक नेता है जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, वो एक दूसरे से आप उदारता की उम्मीद नहीं कर सकते। तो कांग्रेस पार्टी अभी विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत स्थिति में है, पिछले 9 साल से वो सरकार में है, 2 लगातार कार्यकाल, उनका तीसरा चुनाव भी अभी आने वाला है। तो अभी विपक्ष के ऊपर कोई भी कार्रवाई यदि सहयोग से भी होती है तो ऐसा माहौल बनता है और ऐसा लगने लगता है कि हाँ भाई, ये जो सरकार है विपक्षी पार्टी पर अत्याचार कर रही है। लेकिन हमको विपक्षी जो पहले की सरकार रही उनका भी इतिहास देखना चाहिए। सबका आपको याद होगा 2012-13 के अंदर देश के अंदर काले धन के खिलाफ योग ऋषि बाबा रामदेव के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर लाखों की संख्या में कार्यकर्ता थे, इसमें बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। लाखों की संख्या में लोग शांतिपूर्ण अहिंसात्मक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करवा रहे थे, और दिन को उनका वो आंदोलन चल रहा था और रात को वो सब लोग सोए हुए थे। रात को 2-2:30 बजे बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के, पुलिस के जवान सरकार वहाँ भेजती है और आधी रात को उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करवाती है। नींद में सोए हुए निर्दोष मासूम लोगों के ऊपर हमला करवाते हैं और लोग रोते हुए, कई लोगों को बड़ी चोटें आई है। बाबा रामदेव खुद भी वहाँ से भागे थे और बाद में आपको पता होगा वो मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ। वो महिलाओं के वेश में, महिलाओं के बीच में छिपके भागे थे, और वहाँ पे जो कार्रवाई करने वाले जो भी सुरक्षा बल के जवान थे उन्होंने बड़ी संख्या में, मतलब वो तो सरकार का आदेश था, वो तो जो भी होते हैं पुलिसकर्मी या जवान कुछ ही नहीं कर सकते उसमें, तो टेंट को आग लगाएगी। और ऐसे भी आरोप है कि बाबा रामदेव ने आरोप भी लगाया कि हत्या करवाने का भी षड्यंत्र था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई अभी मोदी सरकार कुछ कर रही है, वो तो आरोप लगता है। अब सही गलत कितना है तो जिसकी सरकार रहती है, अगर उनकी सरकार में होता है तो आरोप सरकार में जो भी होता है, पब्लिक हो या विपक्षी पार्टियां हो, सरकार में होता है, उसकी आलोचना होती है। कितनी सही होती है, कितनी गलत होती है, विश्लेषण का विषय है। तो अभी सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है, और विपक्षी पार्टियां हैं इसका मतलब वो सब सही है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। देखिए, ये थे हमारे साथ अजय जाखड़, और मिलते हैं एक और नए वीडियो में आपसे।